सिंह राशि फल 2026 जन्म राशि सिंह राशि के आधार पर 2026 वर्ष का वार्षिक राशिफल का यहाँ पर खास विश्लेषण आपको करके बताने वाले हैं। सिंह राशि के अनुसार देखेंगे तो मंगल का गोचर मकर राशि से लेकर के सिंह राशि तक होगा इस वर्ष में, और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे 2 जून 2026 को। 31 अक्टूबर को वो सिंह राशि में गोचर करेंगे। अतिचारी गति से देवगुरु बृहस्पति पूरे साल चलते रहेंगे। इसी वजह से वो तेज गति से जो है ना एक राशि से दूसरे राशि में चले जाते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बृहस्पति जब उच्च राशि की ओर बढ़ते हैं तो वो तेज गति से चलते हैं और कई बार वो अपनी उस राशि को क्रॉस करते हैं, टच करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर एक बार पूरी क्रॉस कर जाते हैं, आगे वाली राशि में जाते हैं और फिर वापस आते हैं। इस तरह का एक प्राकृतिक ग्रह संयोग होता है और ये संयोग दरअसल दुनिया में बेहद शुभ, समृद्धशाली और प्रोस्पेरिटी को गेन करने वाला होता है। तो इसका क्या असर आपके आगामी यानी कि सिंह राशि वालों के आगामी एक वर्ष तक क्या असर पड़ने वाले हैं, पूरी विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इस खास कार्यक्रम से आप जुड़ रहे हैं, हम दिव्य रत्न ज्ञान में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय सिंह राशि के जातक जातिकाओं, आपके अगले एक वर्ष के अंदर आपके जीवन में मंगल ग्रह का गोचर आपके जीवन के अंदर तमाम तरह के व्यवस्थाओं को बदलेगा। सिंह राशि में सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। तो सिंह राशि के जातकों के जीवन में स्वास्थ्य का यदि संतुलन देखेंगे तो निश्चित रूप से केतु आपके राशि में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा के साथ युति बना रहे हैं। तो इस साल के अंदर पूरा यदि आप देखेंगे तो आपको लिक्विड इन्फेक्शन इत्यादि से परेशानी होगी, यानी कि जैसे कोल्ड, कफ और पेट से संबंधित समस्या होगी। वर्ष के मध्य में आपको इसमें थोड़ी सी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रारंभिक साल के प्रारंभिक समय में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वर्ष के बीचों बीच में यानी कि मार्च से लेकर के अक्टूबर के बीच में आपको थोड़ी सी विशेष अपने सेहत स्वास्थ्य का जरूर केयर करना होगा। साल का जो प्रारंभिक समय है, शुरुआत जो हो रहा है, आप इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। चतुर्ग्रही योग आपके पंचम भाव में बनेगा, यानी कि इस पूरे साल का यदि कोई बड़ी केंद्र बिंदु आप समझेंगे, कोई बड़ा आपके जीवन के अंदर एक एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, तो वो होगा संतान, संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, या फिर नए नए रिलेशन आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं। और ये साल जो है आपको आपके जीवन में कुछ जो एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त करवाएगा, वो संतान के द्वारा या फिर लव लाइफ या नए दोस्तों के जुड़ने से नए तरीके की एटमॉस्फेयर आपको इस पूरे साल के अंदर मिलेगा। सिंह राशि में वैसे भी शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव के अष्टम भाव में गोचर करने से शनि की ढैया आपका लगातार यथावत बने रहेगा। इस पूरे साल में शनि का कोई भी गोचर नहीं होगा, यानी कि कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा, जिसके कारण से आप पूरे साल जो है ढैया के प्रभाव से निश्चित रूप से ग्रसित रहेंगे। तो अब यदि ढैया बना रहेगा, अष्टम भाव में शनि का गोचर चलता रहेगा, लेकिन फिर भी आपके जीवन में खुशियों की प्राप्ति का जो कारण बन सकता है वो संतान या संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, इन चीज़ों से आपको विशेष तरह की खुशी मिलेगी। कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से यदि आप समझेंगे तो व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अचानक आपको बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी उपलब्धियों से जुड़ने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में और राहु आपके सप्तम भाव में। जब राहु सप्तम भाव में गोचर करते हैं तो कई बार अनलिमिटेड डेवलपमेंट, मतलब जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की, उस तरह की डेवलपमेंट होने का योग बनाते हैं। तथा राहु की कृपा जो होती है, राहु का जो प्रभाव होता है, राहु का जो एक असर होता है जीवन में, वो होता है दरअसल माता लक्ष्मी के द्वारा, दैवी शक्ति संपन्नता के द्वारा जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं। तो निश्चित रूप से ये पूरा साल आपके जीवन में दैवी आराधना का साल रहेगा। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए
आपको माता लक्ष्मी की उपासना आराधना के बारे में निरंतर प्रयास करते रहना है। और जब आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा, विशेष प्रसन्नता के लिए जब आप यज्ञ, अनुष्ठान, मंत्र जप इत्यादि करते हैं तो इससे निश्चित रूप से आपकी व्यापारिक सफलता, व्यापार के साथ साथ आप पारिवारिक जीवन का भी सुखद अनुभूति प्राप्त करेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ लंबे समय से यदि आपके संबंध, रिश्ते नहीं हो पा रहे थे, बार बार हो करके अटक जाते थे, तो शनिदेव के ढैया होने के नाते इस साल में होने का योग आपका काफी ज्यादा बन रहा है। क्योंकि इस साल के अंत में आप देखेंगे 31 अक्टूबर के बाद देव गुरु बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेंगे। और सिंह राशि में गोचर करने का मतलब होता है कि सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी। तो सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ने से भी आपको विशेष सफलता मिलेगी। इस पूरे 2026 में देखेंगे तो आप अपने नए भूमि, भवन, वाहन को प्राप्त करेंगे। यानी कि नया घर आप खरीद सकते हैं, नई वाहन आपको प्राप्त हो सकती है। करियर में शानदार डेवलपमेंट होने का योग बनेगा। लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र पर जरूर विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र में शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि, वक्र दृष्टि पड़ रही है, जो कि शत्रु को बढ़ावा देता है। कारोबार, करियर के अंदर कुछ बेवजह आपको कंपटीशन का सामना करवाता है। और इस तरह की दिक्कतों से, परेशानियों से आपको स्वयं जागरूक रह करके अपने करियर के अंदर चौकन्ना रहते हुए जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को करते रहेंगे, निभाते रहेंगे। अपने कर्म का पूरी तरह से सदुपयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता माने जाते हैं, वो आपके कर्मों का आपको फल देते हैं। अब यदि कर्म में हमारे कमी होगी तो हमारे निश्चित रूप से करियर में कमी आएगी। कंपटीटर हम पर हावी होगा, शत्रु हमको डिफीट कर सकता है, हरा सकता है। तो हमें हारने के बजाय जीतना है, ईमानदारी से अपने कार्य को करना है। और साथ ही साथ देखेंगे ये साल आपके लिए बेहद ताकतवर रहेगा। यानी कि बड़े बड़े अर्निंग का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इन अर्निंगों के बाद आप देखेंगे तो आप अपने पुराने कर्जों को खत्म करेंगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और इस साल मैक्सिमम समय यानी कि जून से लेकर अक्टूबर तक बृहस्पति के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि आपके पंचम भाव की दृष्टि पड़ेगी शनिदेव के ऊपर। तो शनिदेव के ऊपर जब दृष्टि पड़ेगी, अष्टम भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित रूप से देश विदेश में रह रहे लोगों के साथ आपके जो संबंध हैं, या फिर आपके कारोबार व्यापार का जो संबंध देश विदेश तक जुड़नी चाहिए, या फिर विदेशी तंत्र, सोशल नेटवर्किंग जैसी चीज़ों का आपको आपके जीवन में विशेष लाभ होगा। और अचानक आपके जीवन में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव हो सकते हैं। शनि की ढैया के उपरांत भी यदि आप करियर में देखेंगे कि आप देश विदेश, नेशनल, इंटरनेशनल कंपनियों में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, जॉब को करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी पढ़ाई के अनुसार एक बड़ी कैंपस सिलेक्शन चाहते हैं, यानी कि आप अपने डिग्री के अनुसार एक बड़ी कैंपस सिलेक्शन की अपेक्षा रखते हैं, तो निश्चित रूप से यदि जून के बाद आपका कैंपस सिलेक्शन का मौका होगा तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। जून के बाद आपको देश विदेश में जाकर के अपने करियर को जोड़ने का एक विशेष सहायता मिल जाएगा, विशेष आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अवसर मिल जाएगा। तथा कारोबार व्यापार के अंदर भी आपको एक शानदार जबरदस्त सफलता, कामयाबी आपको राहु और केतु के माध्यम से अवश्य मिलेगा। बेहतर डेवलपमेंट अपने जीवन में करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में और बारीकी से समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप विदाउट हेजिटेशन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण, वार्षिक फल इत्यादि सब कुछ निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। बस हमारे फेसबुक पेज में यदि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और यदि आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। 2026 वर्ष की आपको ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। हमारे साथ आप इसी तरह से जुड़े रहें। आप यदि कोई सलाह देना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के बारे में, हमारे चैनल के बारे में, तो आप लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कई बार सवाल अपने बारे में लोग पूछते हैं मैसेज के द्वारा, जो पॉसिबल नहीं है मैसेज में जवाब दे पाना, तो आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप नंबर का ही प्रयोग करें।
इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।